नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2024 का अंतिम ये 3 महीने वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के गोचर और ग्रहों की गणना के आधार पर कैसे जाने वाले हैं। इन 3 महीनों की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे इस समयावधि में आपकी राशि में करियर और व्यापारिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वीडियो के लास्ट में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान में वृषभ राशि के बहुत सारे जातक पिछले समयावधि से ही कई प्रकार की दुविधा और परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के अंदर जो मौजूद कमियां होती है उसके आधार पर हम आपको सलाह देने वाले हैं और आपकी कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको इस 3 महीनों की समयावधि में यदि आप दूर करते हैं, ये तीनों महीने जाते जाते आपको 2024 में अच्छा रिजल्ट देने वाला है और शुभता भी देने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वृषभ राशि वाले जातक इस समयावधि में किस प्रकार की ग्रही स्थिति आपकी राशि के ऊपर आकाश मंडल में बनने वाली है। उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में बात करते हैं। देखिए, राशि का चिन्ह जो है वो बैल है और इस राशि के स्वामी जो हैं शुक्र माने जाते हैं। पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर शांत स्वभाव और मेहनत की अभूतपूर्व क्षमता देखने के लिए मिलती है। शुक्र का प्रभाव होने की वजह से इस राशि वाले जातक जीवन में बेहतर रूप से क्रिएटिव होते हैं, यानी अपने जीवन में काफी ज्यादा रचनात्मक काम करते हैं, भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ काम करते हैं। जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए एक अभूतपूर्व इच्छा इनके मन में बनी रहती है। वृषभ राशि वाले जातक अपनी कार्य कुशलता के दम पर लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। आप लोगों में व्यवहार कुशलता पाई जाती है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से काफी विकसित होते हैं। परिवार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस राशि वाले जातकों के अंदर दृढ़ संकल्प काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से किसी भी प्रकार की चुनौती में अगर इन्हें डाल दिया जाए तो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में समर्थ रहते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान में बहुत सारे जातकों के जीवन में देखिए, सबसे पहले तो आपको वैवाहिक समस्याएं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही है। व्यवसाय के मामले में आपको समस्याएं हो रही है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में चूंकि राहु का प्रभाव है, तो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातक काफी ज्यादा चिंतित हैं। बार बार आपके मन में भ्रम और बार बार आपके मन में डर और अज्ञात भय बना हुआ है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातक संतान पक्ष को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान है और साथ में आपके जीवन में जिम्मेदारियां भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और बहुत सारे जातक अपने जीवन में मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कार्यों का रिजल्ट आपको ना के बराबर मिल रहा है, यानी कार्य का परिणाम भी आपको कम मिल रहा है। देखिए, इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह की जानकारी, उपाय की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये तीनों महीने आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों में जो आपकी राशि है उस पर ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है।
देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, जब सितंबर की शुरुआत होगी तो देवगुरु आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे और तीनों महीनों में आपके प्रथम भाव में ही रहने वाले हैं। लेकिन यही देवगुरु 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, तो इनकी जो पावर है, इनकी जो ताकत हो 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी 3 गुना शक्तिशाली होकर आपकी राशि में ये रहेंगे। शनिदेव तीनों महीनों की समयावधि में आपके दशम घर यानी कर्म स्थान पे प्रभावी रहेंगे। इसमें शनिदेव जो वक्री चल रहे हैं उससे मार्गी होने वाले हैं। 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की हम बात कर रहे हैं, तो नवंबर में 15 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। राहु देव आपके 11th हाउस में बहुत ही अच्छी अवस्था में, केतु आपके पंचम घर में रहने वाले हैं। सूर्यदेव सिंह राशि और आपके 4th हाउस में शुक्र के साथ सितंबर की शुरुआत में रहेंगे। उसके पश्चात ये कन्या में जाएंगे और अपनी नीच राशि 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में भी सूर्य जाने वाले हैं। जहां पर आपको क्या सावधानी रखना है यह भी हम आपको बताएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों कुंडली के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके कर्म भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में 15 नवंबर तक रहने वाले हैं और देवगुरु की जो मौजूदगी है दर्शकों, वो आपकी राशि के नवम भाव पर प्रभाव डालने वाली है, भाग्य भाव पर प्रभाव डालने वाली है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में बड़े पदों पर जाने के लिए जो आपकी मेहनत है वो आपको रंग लाएगी और बड़े पद पर जाने के लिए आप प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपकी राशि में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर बना हुआ है। ऐसे में जो जातक कुशल व्यवसायी हैं या वर्तमान समय में यदि आप बृहस्पति जनित क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, वृषभ राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में धार्मिक व्यवसाय करते हैं, धर्म उपदेश करने का काम करते हैं, राजनीति, कानून, वकालत, अध्यापन या वर्तमान समय में यदि आप मिठाइयों को बेचने का काम करते हैं, साथ में गृह निर्माण करने का जो काम करते हैं, उनके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों का आत्मज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। इसके वजह से आप अपने जीवन में अवसरों को आसानी से अर्जित करने में, अवसरों को पकड़ने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में चूंकि मंगल की जो अवस्था है, मंगल आपके व्यवसाय भाव के स्वामी हैं। देखिए ये 20 अक्टूबर को नीच राशि में जाने वाले हैं। तो 20 अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंतिम तक साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आप कोई साझेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ काफी ज्यादा संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा साझेदारी भंग हो सकती है, टूट सकती है। और मान सम्मान के लिए ये तीनों महीने बहुत ही बेहतर हैं। इसमें आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और पारिवारिक मान सम्मान भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है। इस समयावधि में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के राशि में जो मेजर ग्रहों की अवस्था है वो आपके पक्ष में बनी हुई है। शनि वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में रहेंगे, जिनकी दृष्टियां आपके सुख भाव पर जाने वाली है। उसके साथ साथ देवगुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर जाने वाली है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में बनी हुई ग्रहीय स्थितियां दैनिक आय के मामले में श्रेष्ठता देने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घरेलू सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों की ऊपर आपका धन प्रबल व्यय होने वाला है। सितंबर के महीने में यदि आप किसी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। साथ में वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में आय के स्रोत नहीं है, यदि आप अपने जीवन में धनार्जन करने के लिए अवसरों की तलाश कर रहे हैं तो आपके जीवन में देखिए कई अवसर आपको आसानी से मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों 11th हाउस में जो राहु मौजूद हैं, इसके प्रभाव से यदि आपका संपर्क
विदेशों से है। विदेशों में रहकर यदि आप कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो आपके जीवन में इस समयावधि में प्रबल शुभता मिलने वाली है। परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक भागदौड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। तो शनि की सप्तम दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पर जाने वाली है, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातक अपने परिवार में तालमेल और समन्वय बनाने की पूर्ण कोशिश करते हुए नजर आएंगे। उसमें आपको मिला जुला ही प्रभाव मिलने वाला है और गुरु का प्रभाव आपकी राशि के लिए बहुत ही बेहतर है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को घर के जो बड़े सदस्य हैं उनका सहयोग आपको आसानी से मिलने वाला है। साथ में इन तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को 20 अक्टूबर के पश्चात भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। छोटे मोटे विवाद आपके घर में आपके भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको सहारा और भावनात्मकता दोनों चीजें रिश्तों को लेकर कायम करना चाहिए। यदि आप ये बनाकर चलते हैं तो आपके जीवन में बंधुत्व की भावना और आपसी लगाव इस समयावधि में रहेगा। मंगल आपके तीसरे घर में यानी छोटे भाई बहनों वाले घर में नीचस्थ अवस्था में जब जाएंगे 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर को, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में पंचम भाव में केतु देव की मौजूदगी और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, रिश्तों के मामले में श्रेष्ठता आपको ज्यादा देने वाला है। हालांकि पंचम भाव में केतु देव की मौजूदगी प्रेमी से डिटैचमेंट यानी प्रेमी से अलगाव निर्मित कराती है। ऐसे में यहां पर देवगुरु का जो प्रभाव है वो आपके लिए काफी सहायक है। यानी रिश्तों के मामले में यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो उसमें आपको मिला जुला ही प्रभाव मिलने वाला है। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए। साथ में वैवाहिक जीवन के मामले में यदि वृषभ राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। सितंबर के महीने में जीवन साथी का सुखद संयोग मिलने वाला है और यदि किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में पिछले समय से ही चल रही है, यानी वैवाहिक परेशानियां आपके जीवन में चल रही है, देखिए उससे आपको निजात मिलने वाली है। सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। 20 अक्टूबर को आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क में जाएंगे, तो नवंबर के अंतिम तक ये कर्क में ही रहने वाले हैं। ऐसे में आपके सप्तमेश का नीच राशि में जाना व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ के शक की स्थिति निर्मित कर सकता है, छोटे मोटे विवाद निर्मित कराएगा। ऐसे में यहां पर आपको जीवन साथी की बातों को लेकर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर आपको नजरअंदाज करने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी में कड़वाहट की वजह से समस्या होगी, इसलिए वाणी पर भी संयम वृषभ राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता इस समयावधि में ज्यादा रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए तो वैसे तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये तीनों महीने सेहत के मामले में बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर कुछ इस प्रकार की ग्रही स्थितियां हैं। शनि और मंगल का और गुरु का जो आपकी राशि में सितंबर की शुरुआत में बेहतर प्लेसमेंट है, इसकी वजह से बेहतर स्थिति रहने वाली है। लेकिन चूंकि वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में सूर्यदेव जो हैं वो 17 अक्टूबर को नीच राशि तुला में यानी आपके रोग भाव में जाने वाले हैं, जहां ये 16 नवंबर तक रहेंगे, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। ऐसे में सूर्य की कमजोर रोग भाव पर मौजूदगी जो होने वाली है, इसकी वजह से गलों में इन्फेक्शन, आंखों में दर्द, नींद नहीं आने की समस्या, अत्यधिक क्रोध, पेट की खराबी, ये सभी समस्याएं सूर्यदेव नीच के होकर आपको रोग भाव पर मौजूद होकर आपको देने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को मानसिक एकाग्रता और मानसिक रूप से प्रसन्न रहना और शारीरिक रूप से ज्यादा यदि आप व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं,
सही दिनचर्या का यदि आप पालन करते हैं तो आप काफी ज्यादा कई बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। और जो हमने डेट आपको बताई है सूर्य के नीच राशि वाली, यानी 17 अक्टूबर के पश्चात 16 नवंबर तक, ये जो डेट है इसमें आपको वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। अब वृषभ राशि वाले जातकों को हम धार्मिक उपायों की जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि जो बन रही है उसमें गुरु का और शनि का बहुत ही अच्छा और राहु का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट इन तीनों महीनों में है। तो क्या कुछ कमियां आप लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको समस्याएं हो रही है, तो यहां पर आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वृषभ राशि वाले जातक मेहनती तो काफी ज्यादा है, मेहनत आप लोग काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन और बिना प्लानिंग के यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको जीवन में निश्चित ही असफलता मिलने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, रूपरेखा बनाकर काम करना चाहिए। तो जो आपकी मेहनत है वो सही रंग लाएगी और आपको शुभता भी देगी। और दूसरा, जो वृषभ राशि वाले जातकों का खुलापन है, खुली बोली जो आपकी है, इसकी वजह से आपके जीवन में गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बन जाते हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को मौन ज्यादा रहने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, यदि आप बात कर रहे हैं तो आपको नपे तुले शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में शुभता अर्जित करने के लिए, देखिए शुक्र का प्रभाव है तो आप अपने जीवन में अपनी बातों को जल्दी से जल्दी शेयर कर देते हैं, इसलिए आपको समस्याएं होती है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन की योजनाओं को जल्दी शेयर करने से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से एकाग्रता कायम रखने के लिए इस समयावधि में मेडिटेशन करना शुभ रहने वाला है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने गुणों और अपने अवगुणों के ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आपके फैसले लेने की शक्ति यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें इजाफा होगा और आपको इससे शुभता मिल सकती है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को सही दिशा में ही काम करना चाहिए, सही डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए। ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई अनुभव नहीं है, यदि आप ऐसे कार्यों में संलग्न होने का प्रयास करते हैं तो आपको ज्यादा निराशा मिल सकती है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के जो स्वामी हैं वो आपके लिए शुक्र माने जाते हैं, शुक्र बनते हैं। ऐसे में यदि आप भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। और व्यक्तिगत जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को देखिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। 15 नवंबर तक कर्म स्थान में शनि की वक्री अवस्था बनी हुई है। इसमें वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ शनि जन्य उपाय भी करना चाहिए। देखिए, यदि आप शनिवार के दिन काली चीजें डोनेट करते हैं, जैसे काला कंबल, काला चना, काला छाता, काला शर्ट, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेहतर स्थिति मिलने वाली है और आपको शुभता भी मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।